डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू एजुकेशन हेवन। मैं असिस्टेंट प्रोफेसर आनंद प्रकाश आपके अपने यूट्यूब चैनल शिक्षा स्वर्ग में आपका स्वागत करता हूं। फ्रेंड्स, आज का मोटिवेशन है चमत्कार मेहनत करने पर होते हैं। चमत्कार मेहनत करने पर होते हैं, मन्नत करने पर नहीं। जी हाँ, लक जो है आपका हमेशा फेवर नहीं करता है। लक आप कह सकते हैं जीवन में 1 से 2% चाहिए, लेकिन 95% टू एवं आपको मेहनत करनी होगी। यदि आप क्लास 10 की तैयारी कर रहे हैं तो आप सोचेंगे कि आपको बैठे बैठे नंबर आ जाए, तो ऐसा नहीं होगा। आपको इसके लिए सही प्रश्नों को पढ़ने पड़ेंगे, चैप्टर वाइज पढ़ने पड़ेंगे, तो ही आप 400 से ज्यादा अंक ला सकते हैं। तो फ्रेंड्स, यदि आप अच्छे नंबर लाना चाहते हैं तो हमारे साथ जुड़े रहें। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, वो बेल आइकन दबा दें ताकि आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन पहले आपको मिल सके। आज के इस वीडियो में मैं आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक, जी हां, बिहार बोर्ड मैट्रिक एग्जाम यानी क्लास 10 का अरिथमेटिक प्रोग्रेशन यानी कि समांतर श्रेणी, आपका मैथ का एक इंपॉर्टेंट चैप्टर है जिससे मिनिमम 5 to 10 मार्क्स पूछे जाते हैं। मैं मिनिमम की बात कर रहा हूं और यह आपका एक आसान सा चैप्टर है। थोड़ा सा आप ध्यान देते हैं तो आप 5 से 10 नंबर आसानी से उठा सकते हैं। तो फ्रेंड्स, मैं आपको इस वीडियो में इंपॉर्टेंट प्रश्न बताऊंगा जो कि आपके एग्जाम में रिपीट होते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का प्रश्न। क्वेश्चन नंबर 1, एपी यानी कि समांतर श्रेणी। यहां आपका 4 है, 10 है, 16 है, 22 है, 28 है, यानी 4, 10, 16, 22, 28। उसके बाद आपको लगातार इसी तरह चलते रहेगा और यह आपका पूछ रहा है सार्व अंतर। तो आपको मालूम होगा सार्व अंतर यानी कि D बराबर एक फॉर्मूला होता है A2 माइनस A1। आप कहेंगे A2 A1 क्या होता है? पहला पद जो होता है आपका वह होता है A1, ये आपका A2, ये आपका A3, ऐसे चलेगा। तो फॉर्मूला क्या होता है? A2 माइनस A1। तो यहां सार्व अंतर पूछ रहा है। सार्व अंतर हम D को सूचित करते हैं, सार्व अंतर यानी कि D। तो चलिए A2 माइनस A1, A2 कितना है आपका? A2 है यहां आपका 10 यानी 10, माइनस A1 कितना है? 4। आप माइनस करेंगे तो क्या होगा आपका? 6 राइट आंसर हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर C राइट हो जाएगा। आप कहेंगे ये तो एकदम आसान है। जी हां, यही आसान, ऐसे ही प्रश्न आपको 1-2 नंबर जरूर आएंगे एग्जाम में। अब इससे थोड़ा और डिफरेंट मैं आपको सभी प्रकार का प्रश्न बताऊंगा जो आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो चलते हैं अगले प्रश्नों की ओर। क्वेश्चन नंबर 2, -3 -1/2 -2, उसके बाद आपका डॉट 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 है नेक्स्ट, और आपका पूछा जा रहा है यहां 11वां पद क्या होगा। तो सबसे पहले आप यहां पे D निकाल लीजिए। क्या निकालेंगे? D, क्योंकि आपका जो यहां फॉर्मूला लगेगा 11वां पद निकालने के लिए, वो फॉर्मूला क्या होता है आपका? टोटल नंबर यानी TN इक्वल टू होता है आपका A प्लस इंटू A माइनस N माइनस 1 इंटू D। यह आपका फॉर्मूला होता है। तो अब यहां D पूछ रहा है तो आपको D तो निकालने पड़ेंगे ना। तो D पहले निकाल लीजिए आप। क्या पहले बताया आपको फॉर्मूला पीछे? A2 माइनस A1। तो A2 कितना है? -1/2। चलिए -1/2, A2 माइनस A1 कितना है आपका? -3। कितना है? -3। तो चलिए इसे हम ब्रैकेट लगा देते हैं। कुछ नहीं है तो बटा में क्या है? 1 है। क्या नजर आ रहा है? ये आपका भिन्न का घटाओ। 2 1 कैल्शियम क्या होगा? 2 हो जाएगा। 2 से 2 हम एक बार में लगाएंगे, 1 को 1 से गुना करेंगे तो 1 हो जाएगा आपका। यह माइनस है, माइनस लगा दीजिए, यहां माइनस। 1 से 2 बार में गुना करेंगे 2 हो जाएगा, और 3 दूना क्या हो जाएगा आपका? 6। अब यहां देखिए, यहां आपका माइनस है और यहां माइनस है, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, यानी कि -1 प्लस 6/2 हुआ आपका। ठीक है, माइनस प्लस माइनस, 6 में से 1 गया तो 5। तो बड़ा अंक कौन है आपका? 6 प्लस में है तो प्लस में ही रहेगा, /2। तो कितना हुआ आपका? D आपका आ गया 5/2। क्लियर है? चलिए अब हम इसे सोल्व करते हैं। ये आपका फॉर्मूला
जब भी आपको यहां 11वां पद, 12वां पद, 30वां पद ऐसा पूछे तो आपका ये फॉर्मूला लगेगा। ये आपका एपी का एक बेहतरीन फॉर्मूला है, ज्यादातर प्रश्न आपको इससे सोल्व होते हैं। तो चलिए लगाते हैं फॉर्मूला। ए यानी कि प्रथम पद ए होता है, ए कितना यहां -3 है, प्लस एन, एन कितना है आपका, एन आपका हो गया नंबर 11वां पद यानी कि एन 11 -1 इंटू डी, डी कितना निकालें 5/2, ये हो गया आपका। ठीक है, चलते हैं आगे। अब इसे कैलकुलेट किया जाए। -3 प्लस 11 में से 1 गया, कितना आएगा आपका, 11 में से 1 जाएगा, आपका कितना होगा 10 होगा। ठीक है, यहां इंटू है यानी कि गुना 5/2। ठीक है, काट दीजिए इसे, 2 5 जा 10 यानी कि 10 आपका 2 5 बार में कट गया, 2 5 10। अब कितना बचा यहां -3 प्लस 5 इंटू 5 यानी कितना होगा 25। क्लियर है, माइनस प्लस कितना होगा आपका, माइनस प्लस आपका हो जाएगा माइनस, तो 25 में से 3 गया तो क्या होगा 22 यानी 22। अब बड़ा कौन है 25 ना, तो प्लस में है तो यानी प्लस में आएगा, यानी कि आपका आंसर क्या हो जाएगा 22 आपका राइट आंसर, यानी कि ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा आपका आंसर। चलते हैं अगले प्रश्नों की ओर। क्वेश्चन नंबर 3, प्रथम 100 प्राकृत संख्याओं का योग क्या होगा। आपसे कुछ भी प्रश्न पूछा जा सकता है, 200 तक प्राकृत संख्याओं का बताइए, 50 तक बताइए, तो एक फॉर्मूला याद रख लीजिए। आपका एक सूत्र होता है ऐसे प्रश्नों को सोल्व करने के लिए, n इंटू n+1/2। अब आपका n क्या होगा, n यानी कि नंबर, कितना बोल रहा है 100 तक, 100, 100 प्लस 1 है तो 1/2, 2 से काट दीजिए आप, कितना बार में 50 बार में कट जाएगा आपका, यानी कितना है आपका 50 इंटू 100 + 1, 100 + 1 कितना आएगा आपका, यहां आपका इंटू है, क्या है इंटू यानी कि गुना में है, 100 + 1 यानी 101, 101 गुना कीजिए, 101 यानी 101 में 50 से गुना कीजिए आप, करते हैं 5 1 जा 5, 5 को 0 से करेंगे तो 0, और 5 1 जा 5, ये आपका 0 एक्स्ट्रा है, 0 डाल दीजिए, यानी कि 50-50 50-150 आपका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। चलते हैं अगले प्रश्नों की ओर। क्वेश्चन नंबर 4, समांतर श्रेणी 54, 51, 48, 45, 10वां पद निकालना है। कैवा पद निकालना है, 10वां पद निकालना है। मैंने आपको पीछे ही फॉर्मूला बताया है, क्या फॉर्मूला बताया आपको, Tn = a + n-1 इंटू डी। तो हमें d मालूम नहीं है तो आप d निकाल लीजिए पहले। चलिए d निकालते हैं। d का फॉर्मूला मैंने क्या बताया आपको, a2 - a1, यानी यहां कितना है a2, कितना है आपका a2 है आपका 51, क्लियर है, माइनस a1 कितना है 54। अब देखिए आप छोटे से बड़े घटा रहे हैं, क्या कर रहे हैं छोटे से बड़े, यानी 51 में से 54 यानी कितना आएगा -3, तो आपका d निकल गया। अब इसको पुट कर दीजिए, a क्या होता है प्रथम पद, कितना है 54, प्लस n कैवा पद है 10वां, तो ये आपका n हो गया, -1 इंटू डी कितना है आपका -3। चलिए कैलकुलेट करते हैं, 54 प्लस 10 में से 1 जाएगा, कितना आएगा 10 में से 1 जाएगा तो आपका बचेगा 9, इंटू कुछ नहीं यहां तो गुना, इंटू -3। सोल्व करते हैं, 54 प्लस 9 को 3 से गुना करेंगे, कितना होगा 27, लेकिन 27 क्या यहां माइनस है तो -27, क्लियर है। आगे बढ़ते हैं, 54 प्लस माइनस कितना होगा -27। अब बताइए 54 में से 27 जाएगा, कितना बचेगा 27 आपका राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर बी राइट होगा। क्लियर है, समझ में आ रहा है ना। चलते हैं अगले प्रश्नों की ओर। क्वेश्चन नंबर 5,
समांतर श्रेणी 2, 6, 10, 14 यानी 2, 6, 10, 14। फिर आपको यहां पूछ रहा है कौन सा पद 82वां है। जी हां, 82 जो है वह कौन सा पद होगा आपका। यहां ध्यान से सुनेंगे, एनवा पद नहीं पूछ रहा है, यहां 82 जो है 82 वह कैमा पद होगा। जैसे ये आपका चौथा यहां 14 है, नेक्स्ट करते करते जो है आपका कैमा पद आपका 82 पूरेगा 100। तो मैंने आपको पीछे फॉर्मूला बताया है, बार बार मैं बता रहा हूं, फॉर्मूला को आप याद कर लीजिए। मैंने फॉर्मूला बताया है Tn इक्वल टू A इंटू n-1 इंटू डी, ये फॉर्मूला मैंने आपको बताया है। अब यहां आपका टोटल नंबर दिया है 82, तो 82 आपका यहां हो गया ये 82 इक्वल टू ए यानी कि प्रथम पद। कितना है यहां प्रथम पद, तो 2 है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब यहां के आपका n है और ये n हमको निकालना है, मालूम नहीं है। तो चलिए n मालूम नहीं है तो यहां n लिख देते हैं -1। डी तो आप निकाल सकते हैं। डी बराबर फॉर्मूला क्या होता है, A2 माइनस A1। A2 कितना है 6 माइनस A1 कितना है 2, कितना आया 4। तो यहां डी की जगह क्या होगा 4। आगे बढ़ते हैं। 82 इक्वल टू 2, यहां क्या हो जाएगा आपको, यहां आपका हो जाएगा, यहां आपका प्लस छूट गया है, A प्लस, तो यहां हो जाएगा आपका 2 प्लस। देखता हूं पीछे तो मैंने सही लिखा ना फॉर्मूला, A प्लस, हाँ बिल्कुल सही है, यहां मिस्टेक हो गया था। तो चलिए A प्लस, तो यहां आपका A हो गया आपका प्रथम पद 2 प्लस, यहां भी प्लस डाल दीजिए। अब चलिए गुना करते हैं, 4 को n से गुना करेंगे तो 4n, यानी 4 को n से करेंगे 4n, माइनस 4 को 1 से करेंगे 4, ये आपका 4 है, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्या होगा आपका 82 इक्वल टू, अब यहां देखिए यहां 4n है, ठीक है, यहां 2 है। कैलकुलेट कैसे होगा, देखिए यहां प्लस में 2 है और यहां माइनस में है, एक जाति मिल रहा है आपका। तो चलिए ये +2 और ये माइनस, प्लस माइनस कितना होगा माइनस, 4 में से 2 गया तो 2, तो बड़ा कौन है 4 में, क्या चीज में है माइनस में है, तो यहां आपका हो गया -2, यानी कि हम -4 में से 2 को घटा दिए। उसके बाद क्या है +4n। नेक्स्ट चलते हैं 82, ये देखिए बराबर के उस पार आपका -2 है, इधर आएगा तो +2 बराबर 4n। क्लियर है, आगे बढ़ते हैं। अब 82 और 2 कितना होगा आपका 84 हो जाएगा, 82 और 2 84 इक्वल टू 4n। फिर नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट क्या हो जाएगा आपका n बराबर क्या हो जाएगा 84 बाई 4, कट कर दीजिए, कितना बार में 21 बार में, यानी n इक्वल टू 21। कितना आया n इक्वल टू 21, यानी ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर सी 21वां पद जो है आपका 82 आएगा। आप चाहे तो लिख कर देख सकते हैं, 2 4 6, 6 4 10, 10 4 14, 14 4 18, 18 4 22, ऐसे करके आप लिखिए, आपका 21वां पद क्या आएगा 82 आ जाएगा। चलते हैं अगले प्रश्नों की ओर। क्वेश्चन नंबर 6, 0 और 50 के बीच विषम संख्याओं की संख्या कितनी होगी, बताइए कितना है 0 और 50 के बीच। मैं कोई फॉर्मूला चेंज नहीं कर रहा हूं, उसी फॉर्मूले पे मैं आपको बताऊंगा। चलिए फॉर्मूला क्या आपको मैंने बताया, Tn इक्वल टू A प्लस इंटू n-1 इंटू डी। चलिए तो यहां d आया, 0 से 50 के बीच विषम संख्या है, चलिए लिखते हैं 1 के बाद 3 5 7 9 11, ऐसे करके आपका 49 होता है अंतिम। यहां देखिए 50 के बीच बोल रहा है, तो 50 तो आपका सम संख्या हुआ, यानी 49 तक जाएंगे हम, कितना 49। तो टोटल नंबर Tn कितना हो गया आपका 49, 49। तो चलिए ये मैंने लिख दिया 49। उसके बाद है ए यानी कि प्रथम पद क्या आपका 1 है, 1 लिख दिए, प्लस n हमें मालूम नहीं है, -1
इंटू डी। डी निकालिए, डी का क्या होता है फॉर्मूला, डी इक्वल टू मैंने आपको बताया है A2 माइनस A1। A2 कितना है 3 माइनस A1 कितना है 1, कितना आया 2, डी आया आपका 2 यानी 2। अब सोल्व करते हैं। 49 इक्वल टू 1 प्लस, गुना कीजिए, 2 को n से करेंगे 2n माइनस 2 को 1 से करेंगे 2। चलिए 49 इक्वल टू, यहां देखिए प्लस 1 है माइनस 2 है, प्लस माइनस माइनस, 2 से 1 गया तो 1, लेकिन बड़ा कौन है 2, क्या चीज में है माइनस में। सिंपल सा है, आपके पास 1 रुपया है, 2 रुपया कर्ज लेंगे तो -1 होगा, प्लस 2n। नेक्स्ट 49, ये -1 है, बराबर के इस पार आएगा तो +1 इक्वल टू, इधर क्या बचा आपका 2n। 49 और 1 कितना हो गया आपका 50, 50 इक्वल टू 2n, यानी ये आपका हो गया n बराबर हो जाएगा कितना 50/2, काट दीजिए इसे 25 बार में यानी 25। आपका राइट आंसर कितना होगा 25, करेक्ट है। चलते हैं अगले प्रश्नों की ओर। तो मैंने आपको प्राकृत संख्या पीछे बताया, फिर विषम, चलिए आप सम भी देख लीजिए। क्वेश्चन आपको कहीं से भी पूछे आपको बनाने हैं, क्योंकि मैं आपको फुल्ली विस्तार से पॉइंट टू पॉइंट बता रहा हूं, लाइन बाय लाइन। ये लाइन बाय लाइन मैं इसलिए बता रहा हूं ताकि मैं चाहता हूं कि कमजोर बच्चे इसे सीखें। तो यहां क्या है, 0 से 50 के बीच सम संख्या, 50 के बीच सम संख्या बोला जा रहा है। तब देखिए, एक तो प्राकृत से हो गया, विषम में हो गया, लेकिन सम 2 से, 2 4 6 8 10 चलेंगे कहां तक, यहां देखिए 50 के बीच है, 50 तक नहीं के बीच, तो सिर्फ 48 तक आएगा। कितना तक आएगा 48 तक। तो चलिए सोल्व कीजिए। मैंने क्या फॉर्मूला आपको बताया है, Tn इक्वल टू A प्लस n माइनस 1 इंटू डी। कुछ नहीं, जैसे मैंने आपको बताया है वैसे ही सोल्व करना है। चलिए, आपका टोटल नंबर 48 है, चलिए 48 लिख दिया, इक्वल टू A यानी कि प्रथम पद, प्रथम पद कितना है 2 प्लस n हमें मालूम नहीं है 1, d तो मालूम हो जाएगा ना, A2 माइनस A1 यानी 4 में से 2 घटाएंगे तो मैंने बताया आपको d इक्वल टू होता है A2 माइनस A1 यानी कि 4 माइनस 2। देखिए यहां A1 आपका 2 है और A2 4 है, कितना आएगा d हो गया आपका 2। 48 इक्वल टू 2 प्लस 2 को n से गुना करेंगे कितना हो जाएगा 2n माइनस 2 को 1 से करेंगे 2। 48 इक्वल टू, अब यहां देखेंगे 2 प्लस में है 2 माइनस में है, बात खत्म हो गया आपका यहीं पे 2n। अब क्या हो जाएगा n इक्वल टू 48/2, 2 से 48 काट दीजिए, कितना बार में आपका लगेगा 24 बार में, यानी n इक्वल टू 24 आपका राइट आंसर हो गया। तो चलिए ऑप्शन नंबर सी आपका राइट हो जाएगा। चलते हैं अगले प्रश्नों की ओर। क्वेश्चन नंबर 8, यदि किसी समांतर श्रेणी का छठा और 12वां पद 13 और 25 हो तो इसका पहला पद बताइए क्या होगा, और यह आपसे 2 नंबर में पूछा जाता है। तो देखिए इसमें 2 पद निकालना है, तो हम दोनों 2 साइड लिखकर मैं आपको बनाता हूं। फॉर्मूला मैंने आपको क्या बताया, Tn इक्वल टू A प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ठीक है, एक आपको बोल रहा है छठा पद, ठीक है, यानी T6 हो गया, सिक्स माइनस 1 डी। क्लियर है, तो T6 है आपका, तो T6 छठा और 12वां, तो छठा के लिए यहां कितना है आपका 13, यानी आपका T6 कितना है 13 है, 13 बराबर A प्लस 6 में से 1 गया तो 5, यानी कि 5D। इसको आप समीकरण 1 मान लीजिए। क्लियर, चलिए मैं सामने इसका दूसरा बनाता हूं। फॉर्मूला मैंने आपको क्या बताया, Tn इक्वल टू A प्लस n माइनस 1 इंटू डी।
अब यहां 12वां यानी T12 इक्वल टू A प्लस 12 माइनस 1 इंटू डी। और 12वां पद कितना है यहां? 12वां आपका दिया, देखिए पहले छठा है तो छठा आपका 13 हुआ, 12वां कितना है? 25 है। तो यहां आपका 25 इक्वल टू A प्लस 12 में से 1 जाएगा तो 11 डी। तो ये हो गया समीकरण 2। इतना बना लिया आपने। तो अब क्या करना है? समीकरण 1 में से हम जो है 2 को घटा देंगे। चलिए लिख दीजिए, समीकरण 1 में से 2 को घटाने पर समीकरण 1 कितना है आपका? A प्लस 5D इक्वल टू 13 है। समीकरण 2 कितना है आपका? A प्लस 11D इक्वल टू 25 है। घटाना है, आप घटा दीजिए। क्लियर है? यहां आपका ये कट गया, प्लस माइनस कट गया आपका। यहां कितना हो गया? 5D और 11D, यानी कि माइनस होगा, 5 में से 11 जाएगा तो आपका हुआ -6D इक्वल टू, यहां घटेगा उल्टा आपका -12। माइनस से माइनस क्लियर है यहां। उसके बाद आपका काट दीजिए, 6 दूना 12, 6 2 जा 12, यानी कि आपका D कितना यहां आ गया? D आ गया आपका 25। D आपका 2, हाँ बिल्कुल सही है। D आपका यहां 2 आ गया। 6 2 जा 12 मैंने यही काट दिया। अब D हमारा निकल गया तो आप इसे पुट कर दिए समीकरण में। चलिए मैं इसको यहां बना देता हूं। D आपका कितना आया? 2 आया है। तो समीकरण 1 में D का मान रखने पर, D का मान रखने पर समीकरण 1 कितना है आपका? समीकरण 1 है 13 इक्वल टू A प्लस 5D। तो 13 इक्वल टू A प्लस 5D। D के मान कितना है आपका? 2 आया है। 5 इंटू 2, 13 इक्वल टू A प्लस 10। कितना आया? 10। कर दीजिए इसको, ये प्लस में 10 है, इधर आएगा तो माइनस में, बराबर किस पार कर दीजिए, इक्वल टू A। अब बताइए 13 में से 10 गया तो कितना आया? 3, यानी A बराबर 3 आपका राइट आंसर हो गया। देखिए ऑप्शन में क्या है? ऑप्शन नंबर C राइट हो जाएगा। क्लियर है? आपको आसानी से समझ में आ गया होगा, तो 2 नंबर आपका क्लियर हो गया। यहां चलते हैं अगले प्रश्नों की ओर। क्वेश्चन नंबर 9, समांतर श्रेणी आपको 0.6 है, 1.7 है, 2.8 है, 3.9 है। तो सार्व अंतर यानी D पूछ रहा है। मैंने आपको पीछे कितना बार बताया है? A2 माइनस A1। तो चलिए A2 कितना है? तो A2 है आपका 1.7 माइनस A1। A1 कितना है? 0.6। चलिए घटा दीजिए, तो कितना हो जाएगा आपका? 1.1। ऐसे घटाइए ना, 1.7 में से आपको 0.6 घटाना है। 7 में से 6 गया तो 1.1 का 1, यानी 1.1। किसी में से भी घटाइए, इसमें से भी घटाइए, आपको उतना ही आएगा, यानी 1.1 आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं अगले प्रश्नों की ओर। क्वेश्चन नंबर 10, x प्लस 3, x प्लस 6, x प्लस 9 तथा x प्लस 12, यानी x प्लस 3, x प्लस 6, x प्लस 9 एंड x प्लस 12 का समांतर माध्य निकालना है। अब यहां आपको माध्य निकालना है। याद रखेंगे, माध्य निकालने का सिंपल सा फॉर्मूला है, आप सबको जोड़ दीजिए, जितना अंक है उससे भाग कर दीजिए। चलिए ऐड करते हैं। पहले आपका x है, ठीक है, प्लस x प्लस 3 है, ऐड कर दीजिए, प्लस x प्लस 6 है, ऐड कर दीजिए,
x प्लस 9 है, फिर है आपका x प्लस 12, x प्लस 12 कितना है टोटल? देखिए यहां 1 2 3 4 5, 5 से भाग दे दीजिए, कितना आया जोड़कर? x, x2x, 3x, 4x और x 5x, x सबको जोड़ दिए 5x प्लस यहां आपका 3 है, 3 6 9 9 9 18 18 12 30 बाई 5। आगे बढ़िए, यहां देखिए आपका 5 है, यहां 30 है, तो आप यहां क्या कर सकते हैं? 5 कॉमन ले सकते हैं, ले लीजिए। तो ब्रैकेट में क्या जाएगा? x प्लस 6 कीजिए गुना, उतना ही आएगा। 5 को 1 से करेंगे 5x प्लस 5 6 जा 30 बाई 5। क्लियर है? 5 से 5 कट गया, यानी बचा कितना? x प्लस 6, और यही आपका राइट आंसर हो जाएगा। x प्लस 6 आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं अगले प्रश्नों की ओर। क्वेश्चन नंबर 11, किसी समांतर श्रेणी, ये रहा आपका 4 7 10, तीसवां पद क्या होगा? तीसवां पद क्या होगा? तो चलिए बनाइए। मैंने आपको क्या फॉर्मूला बताया है? Tn इक्वल टू, बोलिए, तो फॉर्मूला लगाइए। चलिए, ये आपका रहा HW। मैं इस तरह का पीछे भी प्रश्न बता दिया हूं, तो ये आपका रहा होमवर्क। आपको कमेंट बॉक्स में इसका आंसर देना है, कितना आंसर आएगा इसमें से, क्योंकि ऐसा प्रश्न सेम टू सेम मैंने आपको पीछे बताया है। तो चलते हैं अगले प्रश्नों की ओर। क्वेश्चन नंबर 12, समांतर श्रेणी 3 है, 8 है, 13 है, 253 में अंतिम पद से, देखिए क्वेश्चन का पलटवार, अंतिम पद से आपको निकालना है। तो अंतिम पद से पहले आप लिख लीजिए 253 है, ठीक है। उसके बाद यहां देखिए 3 5 8 8 5 13, 5 का अंतर है, तो आप 5 घटाइए तो 253 है, 5 घटाएंगे तो 248 आ जाएगा, फिर 5 घटाएंगे 243 आ जाएगा। इस तरह से आपका फिर यहां से 13 8 3, ये आपका रहा प्रश्न, अंतिम पद से बोल रहा है। अब फॉर्मूला लगाइए, क्या होता है फॉर्मूला? Tn इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। अब यहां 20वां पद बोल रहा है, कैमा पद? 20वां, यानी T20, यह 20वां हो गया आपका। T20 इक्वल टू a, यानी कि प्रथम पद, प्रथम पद कितना है? 253 लिख दीजिए, प्लस n, यानी कि कितना है आपका? 20, तो 20 माइनस 1 इंटू डी मैंने आपको बताया है क्या होता है? A2 माइनस A1, डी इक्वल टू A2 कितना है? 248 माइनस 253, यानी कि आपका -5 आया, लिख दीजिए यहां पे डी के जगह -5। अब बनाइए इसे, 253 प्लस कितना हो जाएगा आपका? 20 में से 1 गया तो 19, कितना? 19 इंटू, यानी गुना -5, 253 प्लस 19 5 95, यानी -95। चलिए डाल दीजिए। अब बताइए कितना होगा? 253 प्लस माइनस कितना होगा? -95। 13 में से 5 जाएगा तो 8, 14 में से 9 जाएगा तो 5, यानी 158 आपका राइट आंसर हो जाएगा। 158 कहां है? आपका सी नंबर में है, तो यह आपका राइट आंसर हो गया। चलते हैं अगले प्रश्नों की ओर। क्वेश्चन नंबर 13, समांतर श्रेणी 3/4, 5/4, 7/4, 9/4 है, तो सर्व अंतर, यानी कि आपको डी पूछ रहा है। डी इक्वल टू फॉर्मूला क्या होता है? A2 माइनस A1, A2 माइनस A1। चलिए A2 क्या है? 5/4 है, माइनस A1 कितना है? 3/4 है, तो 4 का एलसीएम 4 हो जाएगा। उसके बाद एक बार में लगेगा 5 - 3, यानी कि आपका हो गया 2/4, 2 2 जा 4, ऊपर क्या है? 1, यानी 1/2 आपका राइट आंसर कहां हो जाएगा? बी नंबर, 1/2 आपका राइट आंसर हो गया। तो फ्रेंड्स, जितने भी प्रश्न आपका निकलता था
वो मैंने आपको एपी से रिलेटेड सभी प्रश्न बता दिए हैं, जो कि आपके 1 नंबर से 2 नंबर में पूछे जाते हैं। इस वीडियो से आपको 5 से 10 मार्क्स जरूर मिल जाएंगे। अब मैं आपका एपी का दूसरा भाग लेकर आऊंगा, जिसमें मैं आपको भारी भारी प्रश्न बताऊंगा, जो कि आपसे 2 नंबर में ज्यादातर पूछे जाते हैं और कुछ 5 नंबर में भी। तो सिर्फ एक वीडियो और दूंगा, उसके लिए आप तैयार रहिए, बहुत जल्द आपके सामने होगा। तो फ्रेंड्स, यदि आपको लगता है कि मैं आपके लिए मेहनत कर रहा हूं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरे वीडियो को उन दोस्तों तक पहुंचाएं जिनको इसकी जरूरत है, जो कमजोर है, ताकि उन्हें भी अच्छे मार्क्स ला सकें, उन्हें भी अच्छे मार्क्स आए। मेरी शुभकामनाएं आपके साथ है। अच्छे मार्क्स से पास होइए और जुड़े रहिए हमारे साथ। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।